असुमेलितम विकल्पम चेनुतः उच्चारण संहिता संज्ञा, भविष्यति पद संज्ञा, ट वर्गीय व्यंजन मूर्धीय व्यंजन, हितोपदेश संयोग संज्ञा। देखिए उच्चारण जो है वह संहिता संज्ञा है, इसमें हुई है क्योंकि परः सन्निकर्ष संहिता वर्णानाम अतिशयित सन्निधि, अर्थात वर्णों की जहां पर अत्यधिक निकटता होती है और अत्यधिक निकटता से जो वर्ण परिवर्तन होता है वह संहिता संज्ञक उनकी संहिता संज्ञा होती है। तो उच्चारण यहाँ पर शुत्व संधि है, तो यहाँ पर वर्णों की अत्यधिक सन्निधि होने के कारण यहाँ पर शुत्व संधि का विधान है, इसलिए ये शब्द जो है वह संहिता संज्ञक कहलाता है। फिर है पद संज्ञा। पद संज्ञा किसकी होती है? तो सुप्तिगंतम पदम। क्या है? सुप्तिगंतम पदम, अर्थात जो सुबन और तिगंत प्रत्यय से युक्त है ऐसे पदों की जो है, ऐसे शब्दों की जो है वह प्रातिपदिक संज्ञा होती है। भविष्यति जो रूप है वह भू धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इसमें तिंग प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तिंग प्रत्यय। तो जो तिंग प्रत्यय से युक्त तिंग प्रत्ययों की संख्या 18 और सुप प्रत्ययों की संख्या 21, तो ऐसे 21 सुबंत और सुप प्रत्यय और 18 तिगंत प्रत्ययों के योग से जो निर्मित होने वाले जो पद हैं उनकी पद संज्ञा होती है। तो भविष्यति तिगंत प्रत्यय से युक्त है, इसके लिए इसकी पद संज्ञा होगी, ये भी सही है। इसके बाद ट वर्गीय व्यंजन जो है वह मूर्धीय व्यंजन होते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो ये ट वर्गीय व्यंजन मूर्धीय व्यंजन होते हैं, ये भी सही है। उनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, सही बात है। और हितोपदेश संयोग संज्ञा, अर्थात हितोपदेश की संयोग संज्ञा नहीं हुई है, हितोपदेश में संहिता संज्ञा हुई है। संयोग संज्ञा किसकी होती है? तो हलोनंतरा संयोगः। क्या कहा है? हलोनंतरा संयोगः, अर्थात अचों के व्यवधान, स्वरों के व्यवधान से रहित जो व्यंजन है उस व्यंजन की आपस में संयोग संज्ञा होती है। यहां पर ऐसा कोई भी पद नहीं है जिसमें अचों का व्यवधान नहीं हो। प्रत्येक पदों के, प्रत्येक वर्णों के बीच में अचों का व्यवधान है, इसलिए यहां पर संयोग संज्ञा नहीं होगी। तो यहां पर असुमेलित विकल्प कौन सा हो गया? विकल्प 4